हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस, बचपन में हमने बहुत सारे शोज, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे एनिमे शोज को देखा है। उन्हें देखकर बड़ा ही मजा आता था, बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन गाइस, उन शोज में कई बार कुछ ऐसे स्पेसिफिक एपिसोड होते हैं जिन्हें आज के टाइम में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा चीजें दिखाई गई थी जो चीज हमें बचपन में फनी लगती थी, वो एक्चुअली में कुछ और ही था, जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया गया या पूरी तरह से हटा ही दिया गया। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शोज के कुछ ऐसे स्पेसिफिक एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पर उसका रीजन क्या था, क्या चीज वो था जिसकी वजह से उसे हटा दिया गया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे, एनिमेशन और मांगा से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टॉम एंड जेरी। आई नो कि ये जो शो है ये हमारे बचपन का शायद एक गोल्डन शो था। इसे देखकर बड़ा ही मजा आता था। ये वन ऑफ द मेमोरेबल शो था क्योंकि इसने हमारा चाइल्डहुड बनाया है। जिस तरह से हम टॉम को जेरी के पीछे भागते हुए देखते हैं, जिस तरह से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस तरह से इन दोनों के बीच राइवलरी दिखाई गई है ना, बड़ा ही मजा आता था। लेकिन बचपन में इनके बीच के जो लफड़े को देखकर हमें इतना मजा आता था, अभी अगर मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई क्या दिखाया गया है इसमें जिस लेवल का वायलेंस, जिस तरह की चीजें दिखाई गई है ना, मुझे उस समय बचपन में जो चीज इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही मजाक मस्ती वाला लग रहा था, वो देखकर मेरे को लग रहा है कि भाई क्या देखा है मैंने अपने बचपन में। इसमें हमें वेपन्स, ट्रैप, बॉम्ब या तक कि गन भी दिखाया गया है। कई सारे डार्क सीन्स और बहुत से रेसिज्म वाली चीजें भी दिखाई गई हैं। उस समय हमें बस ये सब मजाक लग रहा था, पर अभी के टाइम में लगता है कि बच्चों के शो में ये चीजें क्या कर रही हैं, जहाँ पर इसी रीजन की वजह से कई सारे इसके एपिसोड्स को बैन भी करना पड़ा, जिसमें से ही स्माउथ फ्राइडे, जिसमें बहुत सारी रेसिज्म वाली चीजें दिखाई गई। वहाँ पर लिटरली आइलैंड्स के कुछ लोगों को दिखाया गया जो पूरी तरह से ब्लैक थे और उनको इविल वे में दिखाया गया, और जिस तरह से ट्राइब के लोगों को दिखाया गया और कैनिबलिज्म दिखाया गया, भाई उसको देखकर ग्लोबली इसे बैन करना पड़ा। और सेम चीज कैसोनोवा कैट के एक एपिसोड में दिखाए गए थे, जहाँ पर ब्लैक फेस को लेकर कई सारी रेसिज्म वाली चीजें दिखाई गई। इसके अलावा टॉम एंड जेरी का एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर जो हमारा टॉम था उसका दिल टूट गया, तो वो अल्कोहलिक बन गया, लेकिन उसे हमें दूध पीते हुए दिखाया गया, लेकिन उसमें जो था वो दूध रिप्रेजेंट करता था वाइन को, शराब को, जिसकी वजह से उसे नशा हो गया और वो एक ट्रैप के नीचे आके बैठ गया। जेरी के साथ भी ये सेम चीज हुआ, तो वो भी उसके साथ आकर बैठ गया और फिर हमें ट्रेन की आवाज सुनाई गई और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया। और यहाँ पर बहुत सारी डार्क थ्योरीज बनाई गई कि हो सकता है कि टॉम एंड जेरी को जो ट्रेन है वो उसे मारकर चला गया, जहाँ पर बहुत से लोग इस एपिसोड को टॉम एंड जेरी का एंड मानते हैं। अब है क्या ये कोई नहीं जानता। डोरेमोन। जब बचपन में हम डोरेमोन देखते थे तो हमें नहीं लगता था कि इसमें कुछ खराब हो सकता है, लेकिन सच कहूँ जो वर्जन हमें टीवी में दिखाया जाता था वो एक्चुअली में बहुत सारी चीजें उसमें हटाई गई हैं, जिसमें से नोबिता और डोरेमोन का जो शिजुका के बाथरूम में झांकना या फिर जियान का बाकी लोगों को फिजिकली मारना, ये सारी चीजों को भी हटाया गया था। पर इन सब के अलावा भी एक ऐसा एपिसोड था जिसे लिटरली बैन करना पड़ा, जिसका नाम था ड्रिंक लीड, जहाँ पर हमें नोबिता, डोरेमोन और बाकी सभी को नशा करते हुए दिखाया गया। जहाँ पर डोरेमोन ने नोबिता को एक ड्रिंक लीड नाम का गैजेट दिया था जिसे वो अपने बुरी मेमोरीज को मिटा सके। अब ये गैजेट ऐसा था कि इसको किसी भी चीज में डालोगे तो वो नशीली चीज बन जाएगी। इस एपिसोड के लिए गाना बहुत बढ़िया सूट करेगा। मुझे पीने का तो शौक नहीं। लिटरली इस एपिसोड में नोबिता, डोरेमोन शिजुका के घर में जाकर वहाँ पर पार्टी करते हैं। पूरा मस्त नाच गाना चलता है, या तक कि डोरेमोन इतना टल्ली हो जाता है कि वो अपने भावनाओं में ही बह जाता है। अच्छा वहाँ पर नोबिता था, वरना कुछ और ही हो जाता। डोरेमोन के इस गैजेट का गम भुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। शिनचैन। अब इसकी उम्मीद तो तुम कर ही रहे होगे। शिनचैन एक लौता एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारी चीजें सेंसर की गई हैं, चाहे वो शिनचैन का डांस हो जाए या उसकी अजीबोगरीब हरकतें हो जाए। लेकिन यहाँ पर शिनचैन के कुछ ऐसे एपिसोड थे जिनको बैन किया गया था, जो स्पेशली उसके स्कैरी और अर्बन लेजेंड वाली स्टोरीज हैं। जहाँ पर शिनचैन के कुछ हॉरर वाले एपिसोड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम जाकर उसे देख सकते हो। यहाँ पर शिनचैन का एक स्कैरी एपिसोड द स्टपिड बनी अटैक में यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जहाँ पर नैनी के जो बनी था वो जिंदा हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से इस एपिसोड को हटा दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि तुमने इसे टीवी में जरूर देखा होगा। नेक्स्ट, पोकेमोन। अब देखो, हमने पोकेमोन को जिस तरह से देखा है उसमें हमने बस एक एडवेंचर और पोकेमोन वाले बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड देखा है, बट वी नो पोकेमोन को लेकर बहुत सी ऐसी थियरीज हैं जो इस पूरी चीज को एकदम गलत साबित करती है।
जितना ये बाहर से इतना पीसफुल बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड दिखता है, पर ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर बहुत सी बुरी चीजें होती हैं। इसकी वजह से पोकेमोन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है। तुम लोग जानते ही होंगे कि पोकेमोन का एक एपिसोड 38 इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरेगन को बैन किया गया था, क्योंकि इसके इस एपिसोड में बहुत सी फ्लैशी लाइट्स के इफेक्ट को दिखाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए, जिसकी वजह से इस एपिसोड को हटा दिया गया। और जहाँ पर इस एपिसोड से पहले हमें एक पोकेमोन दिखाया गया था, वो हमें कभी दिखाया नहीं गया, जो स्पेशली इसी पोकेमोन वाले एपिसोड में अपेयर होने वाला था। साथ ही साथ इस शो में गन का यूज करने और बहुत सी अडल्ट जैसी चीजें दिखाने की वजह से इसके कुछ एपिसोड्स के कुछ सीन्स को कट किया गया था, या फिर एक पूरे एपिसोड को भी बैन किया गया था। साथ ही साथ एक पोकेमोन जिसका नाम ज्यूनिक्स है, इसको पहले अपेयर में इसके स्किन को ब्लैक रखा गया था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा रेसिज्म वाली चीजें बताई गई, जिसकी वजह से इसको चेंज करके पर्पल कर दिया गया। और अब इस लिस्ट का लास्ट शो बेब्लेड। आई नो कि बेब्लेड जो है वो तुम लोगों का मेरा बहुत ही फेवरेट एनिमे रह चुका है। उसमें दिखाए गए डायनेमिक बैटल बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार था। पर यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक एक ऐसे एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक्चुअली में उसे दिखाया जाने वाला था, पर बाद में इसे हटाई दिया गया। तो हमें याद है कि बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज के जो सीजन 2 V4 है, वहाँ पर हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था जिसका नाम था वेज सेमिराइट, जिसका दूसरा नाम युआ मियामी भी है। ये काई को अपना आइडल मानता था, उससे सीखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर काई ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काई के ऊपर गुस्सा हो गया। बाद में इसने साइबर डोंजर का भी यूज किया और बाद में इसने काई से लड़ाई भी की, लेकिन मैच के दौरान साइबर डोंजर इसके ऊपर काबू करने लग गया, जिसकी वजह से इसकी मेंटल स्टेट खराब हो गई और मैच के लास्ट में काई ने इसको हरा जरूर दिया, पर यहाँ पर युवा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचा। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें उसे काई की गोद में दिखाया गया। फिर इसके बाद से ये पूरे सीजन से गायब ही हो गया, ना ही इसका कोई जिक्र हुआ ये कहाँ गया बोल के। लेकिन अगर तुम बेब्लेड के ओरिजिनल मांगा को पढ़ोगे तो हमें वहाँ पर बताया गया है जो ये लड़का युवा था, ये एक्चुअली में काई से लड़ने के बाद मर गया, क्योंकि साइबर डोंजर ने इसको इस हद से कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया। अब इस चीज को एनिमे में अडेप्ट किस तरह से किया जाए ये लोग मेकर सोच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे सीन को हटा ही दिया। इसकी वजह से हमें इसके कोई एक पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। बहुत से लोग मानते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और बहुत से लोग इसके मांगा की स्टोरी को ही लेकर चलते हैं। तो गाइस ये था वीडियो, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करना। इस तरह के कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।